जो कामयाब हैं और कामयाबी के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो वहां पर जब मैंने उनकी बातें सुननी शुरू की तो वो बातें करते थे फ्यूचर की प्लानिंग की, नई स्ट्रेटेजी की, नए आइडियाज की, नए ड्रीम्स की, इकोनॉमी में क्या बदलाव वो कर सकते हैं, क्या बदलाव वो ला सकते हैं। जो महाभारत है ना, वो शकुनी जो लगातार दुर्योधन के कान में जहर डालता था उसका परिणाम थी। ये सुनो, जो रामायण हुई वो जो मंथरा ने जहर डाला वो उसका परिणाम थी। और जो महान लीडर होते हैं वो आइडियाज के बारे में बात करते हैं, वो ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं, वो विजन के बारे में बात करते हैं, वो फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, वो स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, वो प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। एक व्यक्ति बहुत अमीर बना और उसका इंटरव्यू लिया गया। तो इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया कि साहब, हमने ये सुना है कि जब आप ज्यादा पैसा नहीं था आपके पास, हमने सुना है कि आप 7 रुपए रोजी की मजदूरी करते थे, 7 रुपए डेली के ऊपर काम करते थे। बोला हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो सर, हमने ये सुना है कि जब आप 7 रुपए डेली की मजदूरी करते थे उस समय आपका दिमाग खराब था, पागल थे, फिर आप ठीक कैसे हुए? तो उसने कहा, ये आपको किसने बोला कि मैं पागल था? बोले नहीं, हमने सुना है कि 7 रुपए की जब आप मजदूरी करते थे, रोजी रोटी जब 7 रुपए की आप काम करते थे तो आप 4 रुपए की 1 कप चाय पीने के लिए 5 स्टार होटल जाते थे। बोले हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो बोले सर, ये तो पागलपनी है ना। जो आदमी रोज का 7 रुपए कमाए और 7 रुपए में से 4 रुपए की खाली 1 कप चाय पी जाए और बाकी 3 रुपए में पूरा परिवार चलाए तो पागल ही है ना। तो बोले साहब, यही पागलपन, आपको ये पागलपन लगता है, लेकिन यही पागलपन आज मेरी कामयाबी की वजह है। बोले कैसे? बोले साहब, मैं 7 रुपए रोज कमाता था और उन्हीं लोगों के साथ रहता था जो मेरी तरह 7 रुपए रोज कमाते थे। तो उनकी सोच बिल्कुल वैसी ही थी। वो हमेशा बात करते थे अपनी गरीबी की, अपनी तकलीफों की, वो शिकायत करते थे, वो ब्लेम करते थे, वो लोगों की चुगली करते थे, पीठ पीछे बैक बाइटिंग करते थे, पीठ पीछे निंदा करते थे, वो लोगों के सब बारे में बुराइयां करते थे, वो भगवान को दोष देते थे, वो किस्मत को दोष देते थे, वो अमीरों को दोष देते थे, अमीरों को गालियां देते थे कि सब कोई कार वाला गुजर गया बगल से तो बोलते थे कि साहब इसको कार का ज्यादा घमंड हो गया। वो इस तरीके की बातें करते थे और उनकी वजह से मेरे जो बड़े सपने थे वो भी डिस्टर्ब हो रहे थे, क्योंकि उन्हीं के साथ तो मुझे दिन रात रहना था। तो मैंने एक फैसला किया कि मैं 1 कप चाय पीने के बहाने 1 से 1.5 घंटा उन लोगों के साथ समय बिताऊंगा जो कामयाब हैं और कामयाबी के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो वहां पर जब मैंने उनकी बातें सुननी शुरू की तो वो बातें करते थे फ्यूचर की प्लानिंग की, नई स्ट्रेटेजी की, नए आइडियाज की, नए ड्रीम्स की, इकोनॉमी में क्या बदलाव वो कर सकते हैं, क्या बदलाव वो ला सकते हैं, वो क्या करने वाले हैं, वो उसकी बात करते थे। उनके बीच में रहकर मैंने अपने ड्रीम्स, अपने सोच को प्रिजर्व रखा, बड़ा किया और वही कारण है कि आज वहां से निकलकर मैं यहां पहुंच चुका हूं। तो वो 4 रुपए की 1 कप चाय मेरा खर्च नहीं था, वो मेरा इन्वेस्टमेंट था। उन लोगों के साथ रहने की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी जो लोग आपसे ज्यादा कामयाब हैं। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों का एवरेज है। आपके आसपास के 5 लोग कैसे हैं उन्हीं का एवरेज आप भी बनेंगे। तो यदि आपके आसपास के लोग आपसे ज्यादा कामयाब हैं तो आपका जो कामयाबी का लेवल है वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और आपके आसपास के लोग अगर कम कामयाब हैं तो आपकी कामयाबी का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो इसलिए आपको अपने से ज्यादा सफल लोगों के साथ रहना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। लेकिन अब मुझे एक बात और बताइए कि जब आप अपने से ज्यादा सफल लोगों के साथ रहना चाहते हैं तो आपसे जो लोग ज्यादा सफल हैं वो आपको यानी अपने से कम सफल व्यक्ति को अपने साथ क्यों रखेंगे? इससे उनका एवरेज घटेगा। हाँ जी, क्या सोच अच्छी देना, लेकिन क्यों? मुझे बताइए और मजबूत कारण दीजिए कि वो क्यों रखेंगे आपको अपने साथ। वो आप अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाह रहे तो आपसे जो ज्यादा मजबूत है वो आपके साथ क्यों रहना चाहेंगे? आपके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि वो आपके साथ रहें। राइट? राइट सर? दैट्स वाई मैं बार बार बोलता हूं कि अच्छी किताबें पढ़िए। जब उन किताबों के जरिए आपकी सोच एनहांस होंगी, जब आपकी बातचीत में कुछ चमक आएगी, जब आप बात करने के तरीके में कुछ आइडियाज के ऊपर आप बात करेंगे, तो क्योंकि कामयाब लोगों को घटनाओं के बारे में, लोगों के बारे में बात करना पसंद नहीं है, उनको आइडियाज के बारे में बात करना पसंद है, उनको नई नई चीजों, स्ट्रेटेजी के बारे में बात करना पसंद है। देखिए, आम आदमी बात किसके लिए, किसके बारे में करता है? वो बात करता है लोगों के बारे में।
देखना, जब भी दो आम महिलाएं, मैं आप लोगों की बात नहीं करता, लेकिन जो आम महिलाएं दो इकट्ठी होंगी ना, वो बात करेगी, अरे तेरे को पता है वो क्या करती है, अरे तेरे को पता ही नहीं होगा वो कैसे कैसे क्या उसके घर में क्या कितना चक्कर चल रहा है, तेरे को बताओ। तो मतलब ये जो आम महिलाएं जब इकट्ठी होंगी ना, तो वो बात करेंगी किसी तीसरे के बारे में। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, सच्चा किस्सा है, लेकिन थोड़ा महिलाओं से माफी चाह के फिर बताता हूँ। एक बार एक पार्क में व्यक्ति रोज जाता था, 3-4 दोस्त रोज जाते थे, और वो देखते थे कि दूर में एक महिलाओं का भी समूह रोज आता है, और वो लोग खूब मतलब जो है ना, वो चिल्ला चिल्ला के हंसते थे, बात करते थे, क्योंकि महिलाएं तो आप जानते हैं कि बात तो वो करती ही है ना, और बहुत जीवन को अच्छे तरीके से जीती है, बिंदास होके जीती है। तो वो बड़ा बड़ा चिल्ला चिल्ला के बातें करते थे, हंसी मजाक करते थे, खूब मस्ती करते थे। एक दिन उसने क्या देखा कि वो महिलाएं सारी की सारी बिल्कुल शांत बैठी हैं, सारी की सारी शांत बैठी हैं। तो उसने सोचा कि यार आज इनको हुआ क्या, कोई बात हुई होगी, मतलब इतनी सारी महिलाएं और वो भी शांत, ये तो कभी मतलब बड़ी अनोखी घटना है, मतलब इसको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी पूछो तो सही कि कारण क्या है। तो वो गया और उसने पूछा कि मैडम आप एक बात बताइए कि कल तक आप लोग रोज जो है बहुत बड़े जोर जोर से बातें करते थे, मस्ती करते थे, मजाक करते थे, हंसते थे, हंसने की आवाजें आती थी, आज आप लोग सब शांत है, बात क्या है। तो उसमें से एक ने जवाब दिया कि इसका कारण यह है कि आज हम सारे की सारी इकट्ठी हैं, सारी की सारी आई हैं, कोई भी आज अपसेंट नहीं है। आप लोग समझ गए क्या, बड़े समझदार लोग हैं। तो सारे के सारे आज प्रेजेंट हैं, कोई अपसेंट नहीं है। तो रोज क्या होता था, कोई अपसेंट होता था और उसके बारे में बाकी लोग गप्पे मारते थे, अरे तेरे को पता है वो आज वो कैसे, अब सामने तो नहीं बोल सकते तो पीछे। तो ये किन लोगों की निशानी है, ये आम लोगों की, महिलाओं की निशानी नहीं। ये तो महिलाओं का मैंने किस्सा सुना है आपको ताकि आप हंसें, बाकी ये कमजोर लोगों की निशानी है, ये आम लोगों की निशानी है, ये आम। तो ये लोग जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाते जो लोगों के बारे में बात करते हैं, पीठ पीछे किसी के बारे में भी। अगर आप में से किसी से ये गलती कभी जाने अनजाने होती थी, तो आज एक बात नियम गांठ बांध लेना कि जो व्यक्ति सामने नहीं है उसके बारे में कभी भी कोई बात मत करना। ये एक छोटा सा नियम फॉलो कर लेंगे ना, तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी में जबरदस्त डेवलपमेंट हो जाएगा, एनहांसमेंट आ जाएगा। किसी के पीठ पीछे बात नहीं करनी ना, निंदा तो बिल्कुल नहीं। तारीफ कर सकते हैं, तारीफ पीठ पीछे भी कर सकते हैं, तारीफ सामने भी कर सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे किसी की कोई गलती के बारे में चर्चा नहीं करना। और कोई अगर आपसे करने लगे तो, भाई आप तो नहीं करेंगे, लेकिन कोई आपसे करने लगे तो उसमें भी तो एक मजा आता है ना, स्वाद आता है ना। वो एक अलग ही स्वाद है कि कोई व्यक्ति बोले, अरे तेरे को पता है उसके घर में क्या हुआ, हाँ हाँ बता बता। तो इसीलिए तो बिग बॉस का सीरियल चलता है ना, लोगों को लोगों की जिंदगी में झांकने में ज्यादा मजा आता है। लोगों को अपनी जिंदगी में क्या हो रहा है उससे मतलब ही नहीं है, लोगों की जिंदगी में झांकने में ज्यादा मजा आता है कि लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा है। तो कोई और अगर आपको आकर के बोले तो एक बात याद रखना, एक महात्मा के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं फलाने व्यक्ति के बारे में। तो उसने कहा रुकिए, बताने से पहले रुकिए, 3 चीजें मुझे बताइए, 3 चीजों का जवाब दीजिए। बोले क्या क्या? बोले पहला मुझे ये बताइए कि आप जिसके बारे में वो बात बताने जा रहे हैं वो बात 100% सही है, इसका आपको पूरा पक्का विश्वास है, पूरी गारंटी है? बोला नहीं 100% तो विश्वास नहीं है, मैंने सुना है। ओके, दूसरी चीज ये बताइए कि जो बात आप मुझे बताने जा रहे हैं, ये बात मेरे जान लेने से समाज का मैं कोई भला कर पाऊंगा या कुछ मेरे माध्यम से कुछ अच्छा हो पाएगा? बोले नहीं ऐसी तो कोई ये बात नहीं है। बोले ठीक है, ओके। अब तीसरी चीज ये बताइए कि जो बात आप मुझे बताने जा रहे हैं वो बताने से, वो जान लेने से मेरा कुछ भला होने वाला है? बोले नहीं भला वाली तो कोई बात नहीं है। तो बोले फिर मैं ऐसी किसी बात को सुनने के लिए अपनी एनर्जी क्यों खराब करूं जिस बात की सच्चाई की कोई गारंटी नहीं है, जिससे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है, जिससे मेरा कुछ भला होने वाला नहीं है। मैं अपना टाइम अपनी एनर्जी उस बात के लिए लगाना नहीं चाहता, माफी चाहता हूं, आप किसी और के पास जाइए। मुझे एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अपने घर का कचरा साफ करके आपके घर में रोज डाल करके जाता है, अपने आंगन का साफ करता है आपके आंगन में डाल के जाता है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? पहली बार में बड़े खतरनाक लोग हैं भैया, थोड़ा एक आध बार प्यार से भी बात कर लेते हैं। पहली बार में तो समझा सकते हैं ना, मना कर सकते हैं कि भाई ये क्यों डाल के जाते हो, पूछ सकते हैं। फिर डाल के जाए तो अब थोड़ा सा उस बात को थोड़ा आवेश में आके बोलेंगे कि यार ये क्या है, तुमको कल भी समझाया था मैंने। तीसरे दिन फिर डाल के जाए, इस बात अब तो ऐसे थोड़ी छोड़ता कोई हमारे घर में डाल के जाए।
तो कोई हमारे घर में अगर कचरा डाल के जाए तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, लेकिन लोग वर्षों से अपने दिमाग का कचरा निकाल निकाल के आपके दिमाग में डाल रहे हैं और आप बिल्कुल खुशी से इनवाइट कर रहे हैं, डालो। बात याद रखना कि खाने में जहर मिल जाए तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन कानों में जहर मिल जाए तो उसका इलाज नहीं हो सकता। ये पूरी की पूरी जो महाभारत है ना, वो शकुनी जो लगातार दुर्योधन के कान में जहर डालता था, उसका परिणाम थी। ये सुनो, जो रामायण हुई, वो जो मंथरा ने जहर डाला, वो उसका परिणाम थी। ये सुनो, यानी आपके कान में अगर कोई जहर डाल रहा है और आपको मजा आ रहा है सुनने में कि चलो किसी के कोई बुराई सुना रहा है, तो मेरे को मालूम तो पड़े कि वो कैसा करता है, उस आदमी के पीछे क्या है। मैं तो अभी तक उसको सोच रहा था कि कामयाब है तो उसकी कमजोरी भी तो मालूम पड़े। तो मालूम पड़ के आपका कुछ फायदा है, उसका कुछ फायदा है, समाज का कुछ फायदा है, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। तो फिर क्या करना है जान के, अपनी उत्सुकता को वहां इस्तेमाल कीजिए जहां पर आपकी कामयाबी से उसका सीधा संबंध है। वहां अपनी उत्सुकता को मत वेस्ट कीजिए जहां पर आपकी कामयाबी से उसका ना कोई संबंध है, बल्कि आपकी नाकामयाबी में उसका संबंध जरूर है। कई बार नेगेटिविटी किसी और की जानकर हमारी एनर्जी का लेवल कम हो जाता है। हेलो, मैं ठीक बोल रहा हूं? कई बार किसी और की एनर्जी, किसी और की नेगेटिविटी के बारे में जानकर हमारा मनोबल कम हो जाता है, हमारे अंदर का जो जोश था वो कम हो जाता है कि यार ये हम तो सोच रहे थे कि वो नंबर 1 है। हम तो अभी तक इसलिए तेजी से भाग रहे थे कि हमको वो नंबर 1 को पीछा करना था, हम वो नंबर 1 से आगे निकलना चाहते थे। जब हमको ये मालूम पड़ेगा कि उस नंबर 1 के अंदर में इतनी कमजोरियां हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो फिर हमारा नंबर 1 बनने का जो सपना था वो भी कमजोर हो जाता है। तो क्या करना है जानकर। सो नेक्स्ट टाइम किसी के बारे में नहीं, तो कमजोर लोगों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो थोड़े अच्छे जो लीडर होते हैं, वो लीडर घटनाओं के बारे में बात करते हैं, वो चीजों के कि वो वहां पर क्या घटना हुई, वहां क्या घटना हुई, वहां क्या घटना हुई, वो घटनाओं के बारे में। और जो महान लीडर होते हैं वो आइडियाज के बारे में बात करते हैं, वो ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं, वो विजन के बारे में बात करते हैं, वो फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, वो स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, वो प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। तो यदि आपको महान लोगों के साथ दोस्ती करनी है तो आपको विजन, ड्रीम्स, प्लानिंग, फ्यूचर, स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने की थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। तो आप अपने सपनों के बारे में बात कर सकते हैं, आप देश के भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं। आप किताब जब पढ़ेंगे तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी बात करने की क्षमता बढ़ेगी। और दूसरी चीज कि आपको इसके लिए थोड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अच्छे लोगों की संगत में रहने के लिए, प्रोफेशनल लोगों की संगत में रहने के लिए आपको थोड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज आप कीजिए समय समय पर, 3 महीने में, 4 महीने में एक बार जाकर के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के आप लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम कीजिए, सेल्स की ट्रेनिंग कीजिए। तो जो आपसे बेहतर लोग हैं वो पैसा लेकर आपको वो सारे अपने साथ कुछ समय तक रख सकते हैं। मैंने शुरुआत के दौर में, ये भी एक तरीका है, और एक और तरीका है कि आपको अपने से सफल लोगों की कुछ सेवा करने के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि आप उनकी किसी तरीके से मदद कर सकें, उनके किसी काम आ सकें, जिस बहाने वो आपको अपने साथ रखें। जैसे शुरू में जब हमारे सेमिनार्स वगैरह होते थे, जब हमारे बाहर के लीडर्स आते थे, मेरा शुरुआत का दौर था और मुझे सीखना था। और मुझे ये बात पता नहीं कैसे, मतलब मैंने ये बात किससे सुनी या कहां पढ़ी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई थी, मुझे एक बात मालूम पड़ी थी कि अच्छे लोगों के संगत में रहकर आप अच्छे बन सकते हैं। तो मैंने ये तय किया था कि मैं अच्छे लोगों के संगत में रहूंगा। तो जो भी लोग बाहर से आते थे, लीडर बाहर से आते थे, मैं उनका बैग उठाकर उनके साथ चलता था, मैं उनके लिए खाने का इंतजाम करता था, मैं उनकी सेवा का इंतजाम करता था, मैं उनके लिए सारे काम करता था। और इसी बहाने से, इसी तरीके से कुछ समय मुझे उनके साथ समय बिताने का मौका मिलता था। और मैं जितना उनकी सेवा करता था उतना ज्यादा मुझे समय बिताने का मौका मिलता था। और जब मैं अच्छे लोगों की संगत करने लगा तो मेरी सोच बदलने लगी और मेरे पास कामयाबी आने लगी। तो आपको भी अगर कामयाब होना है तो अच्छे लोगों की संगत करनी होगी, अपने विजन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।